आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट को जो बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, आपको बता दें वो अफवाह निकली है। आज ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई थी। कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट को भी ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है। तलाश जारी है। जांच एजेंसियां धमकी वाले ईमेल की जांच में जुटी हुई है। तो दिल्ली हाईकोर्ट में जो बम की धमकी मिली थी वो अफवाह निकली। आज ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई थी कि कोर्ट को उड़ाने की। बॉम्बे हाईकोर्ट को भी इसी तरह का कोई मेल आया है और बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट के परिसर को भी खाली कराया गया है। जांच एजेंसियां पहुंची हुई है। धमकी वाले मेल की भी जांच में जुटी हुई है। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की बात की जाए तो जांच सामने आ चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि ईमेल की जांच अभी भी की जा रही है। लेकिन हाईकोर्ट की बात की जाए, दिल्ली हाईकोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया था। लेकिन अफवाह निकली है, ये जो बम रखने की धमकी मिली थी, 3 बम रखने की धमकी मिली थी, मेल के जरिए धमकी मिली थी, वहीं अब बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, दिल्ली हाईकोर्ट में जो धमकी मिली थी वो तो अफवाह निकली, लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट को भी मेल मिली है। सवाल उठता है कि क्या ये जो मेल आया है क्या उसी जगह से आया है? क्या कुछ समझ आ रहा है अभी सामने निकलकर जांच में? जी राहुल, राहुल क्या आप सवाल सुन पा रहे हैं? राहुल से संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट में बम की जो धमकी मिली थी वो अफवाह निकली है, लेकिन अभी भी मेल की जांच की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया था। जांच एजेंसियां पहुंच गई थी। अब बॉम्बे हाईकोर्ट को भी ईमेल के जरिए ही बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हमारे सहयोगी दिल्ली हाईकोर्ट से राहुल प्रकाश जुड़ चुके हैं। राहुल, दिल्ली हाईकोर्ट को जो धमकी मिली थी वो अफवाह निकली। देखिए, जिस तरीके का मेल किया गया था पूरी तरीके से डराने की कोशिश की गई थी कि 2 बजे के बाद ये बम उड़ा दिया जाएगा। 3 अलग अलग जगह बम रखने की बात की गई ईमेल के जरिए। जिस तरीके के साथ प्लान ऑफ एक्शन उसमें लिखा गया था, आईडी की बात की गई थी, एक नंबर दिया गया था और जिस तरीके से शुक्रवार की बात की गई थी, कई ऐसी तस्वीरें थी जो समझने के लिए एजेंसियों को भी समय लग रहा था। हालांकि जो प्रीमाइसेस हैं अभी भी सर्च आउट चल रहा है और ये जरूर है कि हॉक्स करार दे दिया गया है, लेकिन अंदर प्रीमाइसेस में आपको दिल्ली पुलिस के जवान दिख रहे होंगे, बॉम्ब स्क्वाड दिख रहा होगा, तमाम जो लोग जो प्रीमाइसेस के अंदर थे वो बाहर नजर आ रहे होंगे। हालांकि हॉक्स के बाद थोड़ा रिलैक्स जरूर हुआ है, लेकिन सर्च आउट अभी भी चल रहा है, क्योंकि 10:41 का जब ये मेल था तो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात जरूर थी, क्योंकि एकाएक जो बेंच चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, तमाम लोग अंदर थे और जो कहा जा रहा है कि जब ये मेल आया और जिस तरीके की मैसेज एक तरफ से की गई तो लोग एकाएक परेशान हुए और कहीं ना कहीं वो बाहर निकलना शुरू हो गए। हालांकि उसके बाद तमाम जितने कोर्ट प्रीमाइसेस के लोग अंदर थे, एजेंसी ने टेक ओवर किया, एजेंसी अंदर पहुंची प्रीमाइसेस के अंदर और जितनी बेंच चल रही थी वो उठने लगी। उसके बाद वकील बाहर आने लगे, तमाम जो वर्कर्स थे उनको बाहर लाया गया और कहा जाए कि पूरी तरीके से यहाँ से तमाम लोगों को बाहर निकाला गया। और इस वक्त की जो तस्वीरें वो यही हैं कि कोर्ट प्रीमाइसेस में जो बेंच है फिलहाल नहीं बैठी हैं, पूरी तरीके से कोर्ट खाली हो चुका है। एजेंसियां जो हैं कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर हैं। हॉक्स करार जरूर दिया गया है, लेकिन सर्च आउट अभी भी चल रहा है। पूरी तरीके से कहा जाए कि कोर्ट के अंदर जिस तरीके का माहौल था वो यही था कि एकाएक ऐसा कॉल और 3 अलग अलग जगह बम मिलने के बाद तस्वीर बिल्कुल अलग थी। एकदम से हड़कंप मचा और कहा जाए कि सब लोग भागने की तरह से बाहर आए। हालांकि ये भी कहा गया कि इस तरीके की कॉल जब आती है, इस तरीके का जब मेल मिलता है तो पूरी प्रिकॉशंस ली जाती है, एजेंसियां उसको टेक ओवर करती हैं, तमाम चीज़ें करती हैं। हालांकि जब पूरा सर्च आउट हो रहा है उसी दौरान ये साफ हुआ कि हॉक्स है, पूरा प्रीमाइसेस को बंद किया गया। लेकिन फिलहाल यह है कि अब हाई कोर्ट खाली पड़ा है, कुछ एक वर्कर्स हैं, बेंच दोबारा बैठेगी या नहीं बैठेगी ये भी साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है सर्च आउट चल रहा है और हॉक्स करार इसको दे दिया गया है। राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं हमारे साथ इंद्रजीत भी सीधे बॉम्बे से लाइव जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जानना ये चाहेंगे जो मेल किया गया है उसमें क्या कुछ जिक्र किया गया है? जो दिल्ली हाईकोर्ट के लिए धमकी मिली थी मेल, क्या वैसा ही मेल मिला है? जी बिल्कुल वैसा ही मेल मिला है और इसी पैटर्न पर ये मेल आया हुआ है और निश्चित तौर पर यहाँ पर भी दहशत का माहौल था और कोर्ट परिसर पूरी तरह से खाली कराया गया है। देखिए कि कोर्ट परिसर इस समय पूरा खाली दिख रहा है आपको। जितने भी वकील हैं, कर्मचारी हैं, वो कोर्ट के बाहर दिख रहे हैं। कामकाज एक तरह से पूरी तरह से ठप है। जांच चल रही है, लेकिन अभी तक की जांच
में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। अभी तक की जांच में यही पता चला है कि ये महज एक अफवाह थी। लेकिन इस तरह की अफवाहें क्यों आ रही हैं? कौन है जो लोगों को डराना चाहता है, शांति भंग करना चाहता है? क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो कल ही एक अफवाह आई थी कि समुद्री किनारे पर ब्लास्ट किया जा सकता है। इसके बाद पर्यटकों पर इसका असर पड़ा, वहां पर जांच करनी पड़ी। इसके पहले गणपति में ब्लास्ट की खबर आई थी मुंबई में, तो वहां पर गणपति विसर्जन के दौरान विशेष सावधानी बरती गई। जितने जगहों पर भीड़ जमा होती थी वहां पर एक्स्ट्रा सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते थे। तो इस तरह के जो अफवाहें हैं या इस तरह के जो मेल हैं जी वो इस समय आना तेज हो गया है और पूरे बिल्कुल। देश में और इस ये तरह देखिए का जांच का माहौल विषय बना हुआ है शायद। इंद्रजीत, आप इस और खबर पर मुंबई में नजर तो इस बनाए तरह रखें। के मेल फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।